उसके लिए उसके लिए क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। नॉलेज के साथ अपने आप को प्रसन्न करने का स्किल चाहिए। और वो स्किल कहाँ से आता है? सिखलाई से आता है। तो ये सब जो है करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा। ये सब जो हम हर गुरुवार को शाम को 7:30 बजे जो जूम सेशन के दौरान आपको जो है ये प्रस्तुत कर रहे हैं, ये हमारा साथ ही साथ यूट्यूब चैनल जो फाइनेंशियल फ्यूचर्स करके नाम का है, उसमें साइमल्टेनियसली साथ ही साथ जो है रिले होता है। और जूम और उसके बीच में सिर्फ एक 30 सेकंड्स का वेरिएशन रहता है। तो आपका हर सेशन का जो है मालूमात होना चाहिए। तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। और उसका कोई पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के कारण ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। इन बातों को सामने रखते हुए हम आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ? ये नीड ऑफ आवर बोलते हैं इंग्लिश में, समय का जरूरत। क्योंकि ग्राहक मार्केट में जो है म्यूचुअल फंड टाइप का जो है प्रोडक्ट को चाहते हैं। तो चाहते हैं तो हमको सप्लाई करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और देने के लिए अपने पास क्या क्या चीज़ है और उसमें सबसे बेस्ट कौन सा है। तो वो सब जो है एनालिसिस करके अपना नॉलेज को बढ़ाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है। तो हम इस सब में जाने के पहले क्या करेंगे, एक दो अनाउंसमेंट कर लेते हैं। एक जलसा का प्रोग्राम होना है। और वो जो है इंडोर में 22, 23, 24 जनवरी को 2026 को इंडोर में होने वाला है। अभय प्रसाद हॉल बोल के है, बहुत बढ़िया एसी हॉल है। इसका जो है 4444 टिकट है। अच्छा, ये क्यों हम अनाउंस कर रहे हैं? कुदरती इस साल जो है एक से बढ़कर एक, मतलब स्पीकर से भूषण लिमाया सर से लेके दीपक बंसल हैं, रोनी फर्नांडस हैं, श्रीकांत पटकी सर, रंजन नगरकट्टे, गोपीनाथ सर, अशोक सिंह सर, एसबी बहुत बड़ा सीनियर बिजनेस एसोसिएट डेवलपमेंट ऑफिसर मुंबई से, और मिलिंद माने सर जो है गुरुओं का गुरु, संतोष नायर वन ऑफ द जो है लीडिंग ट्रेनर। तो उनका नाम ऐसा नहीं कोई। और सबसे बड़ा जो है, दिल से बोलूंगा, आर के शेट्टी साहब। और हसमुख शैलेश जोशी। और वन ऑफ द लिजेंड वेंकटेश्वर राव और बिपिन सावले। और एक बिग सरप्राइज भी साथ में हो सकता है, वो मैं भी हो। ठीक है, ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ। हमने पुणे से इंदौर जाके आने के लिए 4 डेज 3 नाइट्स 4 डेज का एक प्रोग्राम बनाया है। बाई एयर जाएंगे, बाई एयर वापस आएंगे। 3 दिन जो है 3 स्टार होटल में रहेंगे और सेशन अटेंड करेंगे। एक दिन साइट सीइंग इंडोर का देखेंगे। ये सब जानकारी आपको चाहिए तो मेरा नंबर पे आप अपना इच्छे के अनुसार, हम 12 लोगों का एक ग्रुप बनाने वाले हैं। और उसमें ऑलरेडी 9 लोग हम लोग हो गया है। हमारे पास अभी वैकेंसी है 2 लेडीज और एक जेंट्स का, जो कि 3 स्टार होटल 3 लोगों को रह के ये सब जो है पूरा आपका फ्लाइट का टिकट कितना लगेगा, होटल का बहुत मतलब ग्रुप बुकिंग के कारण कम से कम पैसे में होने वाला है। तो मेरा नंबर 9371016300 है। दूसरा जो है फास्ट ग्रुप का लीडर है दीपक गोलब करके है, उनका नंबर है 9881734379। ये दोनों नंबर नोट करके रख लीजिए। और
आज जो है तारीख हो गया 6 तारीख। अब हमें जो है इंटीमेशन आपका कंफर्मेशन का, आप जाना चाहते हैं तो 10 तारीख तक चाहिए। जो कि 10 तारीख तक आप बताएंगे तो हम 12 तारीख तक सब जो है ग्रुप बुकिंग करने में हमें आसान रहेगा। तो डू नॉट मिस द बस बोलते हैं। एक जो है माहौल, जहाँ माहौल बनता है वहां पर सब कुछ मिलता है। जहाँ माहौल बनता है वहाँ सब कुछ मिलता है। सब कुछ क्या मिलता है? नॉलेज मिलता है, बड़े हस्तियों से, पर्सनालिटी से मिलने का मौका मिलता है। ये सब करने के लिए आपको जलसा आना चाहते हैं, प्लीज गिव योर नेम बिफोर 10th ऑफ दिस मंथ। 12 तारीख तक हम लोग ने टिकट बुक करना है। या तो दीपक कोलक साहब से संपर्क कीजिए, नहीं तो मुझसे संपर्क कीजिए। तो नेक्स्ट जो है एक इम्पोर्टेंट एडवर्टाइजमेंट है। 6 जनवरी से लेके हर महीने में हर मंगलवार को एक सेशन होने वाला है। वो सेशन जो है आपको एक्सक्लूसिवली इंग्लिश में रहेगा। एक्सक्लूसिवली इंग्लिश में रहेगा। ये अभिकर्ता कैसे अपने आप में फाइनेंशियल डॉक्टर बने। और सब्जेक्ट्स बहुत है, जो कि 24 हफ्ते का जो है, ये जो है पूरा साल का 24, 22 से 23 वीक जो है पूरा बिजनेस स्ट्रेटेजी का होगा। और 21 हफ्ता जो है फाउंडेशन का होगा। ऐसा करके पूरा साल का कोर्स है। और पूरा साल का कोर्स के लिए जो है आपको 21,000 रुपया जो है इसका चार्जेस है। लेकिन मिशन MDRT 508 की तरफ से आप बुकिंग करेंगे तो आपको 19,000 रुपया तक होगा। तो आप किसी भी नंबर से संपर्क कर सकते हैं। एक तो जो है नंबर हमने दिया है 9925278083। नहीं तो मिस श्वेता बने जो है उनका भी नंबर दिया है 9029023235। मिस श्वेता बने से संपर्क कीजिए, नहीं तो दूसरा जो नंबर है वो हमने दिया है 9925278083। और पेमेंट करने का स्कैन भी किया दिए हैं, वो भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ग्रुप बुकिंग भी अलाउड है। तो अभी पूछेंगे, अगर ये कोर्स इंग्लिश में है, ठीक है, ये तो मतलब जो अच्छा अंग्रेजी जानते हैं या साउथ इंडियंस है जो कि हिंदी भाषा नहीं जानते हैं, उनके लिए हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या होगा? हम आपको अधूरा नहीं छोड़ेंगे। आपके लिए हिंदी भाषा में सेशंस होगा, सेम पूरा साल में जो है 48 सेशन, 48 सेशन होगा। 5 जनवरी से हर सोमवार को सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, 9:30 बजे तक। इसमें विशेषता क्या है? पूरा आपको फंडामेंटल बेसिक फाउंडेशन से पक्का किया जाएगा। क्योंकि कोई भी बिल्डिंग को खड़ा होना है, कितने भी महल का हो, कितने भी फ्लोर का हो, तो उसका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। साथ में बाकी जो है बचा हुआ दिनों का तो है आपको स्ट्रेटेजी, स्टोरी, सेलिंग है, नॉलेज, कॉम्बिनेशन, सब चीज मिलेगा। मतलब एक साल का कोर्स में आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, जो कि आप एजेंट से पक्का जो है फाइनेंशियल डॉक्टर बनने जाएंगे। सीखना जरूरी है। ये सिखलाई के लिए जो है मात्र जो है 21,000 रुपये लगने वाला है, जो 50,000 का कोर्स है। लेकिन फर्दर आप 508 के तरफ से अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, तो जैसा कि मैं मिस श्वेता बने मैडम का नंबर बताया या दूसरा जो है नीचे बताया, इनसे डायरेक्ट संपर्क करके आपका कोई डाउट्स रहेगा वो भी पूछ सकते हैं।
508 की तरफ से अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आपको फर्दर 2,000 रुपये का कंसेशन, ओनली 19,000 रुपीज में आपका पूरा साल का कोर्स। अच्छा, ये कोर्स करना इधर से क्यों है? इधर से इसलिए करना है, जो व्यक्ति एडवाइजर भी है और जो सेल्स को करती है रोजाना, वो भी घर पे बैठे बैठे डिजिटल माध्यम से, और उनके द्वारा आप सीखेंगे हाउ टू ग्रैब द कस्टमर्स, how to get prospects, how to make the prospect to convert to prospect को पॉलिसी होल्डर से कन्वर्ट कैसा करना है। तो पॉलिसी होल्डर से कन्वर्ट जो है, ऐसा वैसा करना है या अच्छा प्रीमियम के साथ करना है। तो अच्छा प्रीमियम आएगा तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? अच्छा कमीशन मिलेगा। अच्छा कमीशन आया तो 2-3 महीने में एमडीआरटी होंगे। तो 2-3 महीने में एमडीआरटी होंगे तो आगे क्या होगा? आपके पास 8-9 महीना बचता है। तो उस 8-9 महीने में आप और कुछ सोच सकते हैं, मैं सीओटी बन सकती हूँ क्या, बन सकता हूँ क्या, या टीओटी बन सकता हूँ क्या। मतलब अपॉर्चुनिटीज भरपूर है, मौका भरपूर है। जो जिसको मौका मिलता है, जिस इंसान उसको दोनों हाथ से अपनाता है, उसको सक्सेस मिलता है। एक्टिविटी अप्रोच जो करता है उसको जो है अचीवमेंट मिलता है। तो ये सब कुछ करने के लिए मैंने ये एडवर्टाइजमेंट के मतलब ओर से नहीं बता रहा हूँ आपको। एक रिफाइंड रिसर्च, सब्जेक्ट्स, कंसेप्ट्स, नॉलेज, मालूमात सब चाहिए तो आपको कोई ना कोई एक हैंड होल्डर चाहिए। वो अगर हैंड होल्डर अपना बीच का ही एक व्यक्ति हो तो और भी अच्छा होने का संभावना नहीं है, पक्का अच्छा ही होने का बातचीत सामने रहता है। तो अभी सेशन के अंदर जाने के पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट करते हैं। डिस्क्लेमर: दिस लाइव वीडियो ट्रेनिंग प्रोग्राम is entirely for the purpose of easy understanding for insurance advisors and field forces. The title's contents pronunciation is for understanding purpose. The figures projections mentioned are under the current scenario and can change, and it is not guaranteed any product. Terms and conditions applicable. अच्छा, अभी आते हैं आज का सेशन में। जो ये सेशन जो है, मैडम के बारे में हमने पहले भी एक सेशन में जो है इंट्रोडक्शन दिया है, मिशन MDRT 508 में। उसके अलावा हमने एक सेशन में जो है लास्ट वीक में यूलिप्स के जो है एडवांटेजेस के ऊपर सवेरे उड़ान परिवार में भी बताया था। और तमिल ग्रुप जो है नंदन रामन ग्रुप में भी मैडम ने ऐसा 3 टाइम्स, मतलब विद इन, मतलब ये बोल सकते हैं एक 15-20 दिन के अंदर मैडम का जो है ये फोर्थ मीटिंग है अपने साथ। ये फोर्थ मीटिंग में प्योरली प्योरली क्या देने वाले हैं, जो है म्यूचुअल फंड वर्सेस इंडेक्स प्लस का एक जुगलबंदी। मतलब जुगलबंदी का मतलब, आप आ से गाना गाओ और गाना को का में कदम करो। मैं का से शुरू करूंगा, फिर मैं चा में जाके कदम करूंगा। एक जुगलबंदी होने वाला है। इस जुगलबंदी में म्यूचुअल फंड को जीत मिलेगा या इंडेक्स प्लस को जीत मिलेगा, देखेंगे। और साथ में एक बढ़िया कॉम्बिनेशन, ऐसा एक कॉम्बिनेशन है। ये अगले जो है तकरीबन 55 दिन, नहीं 50 दिन, इस 50 दिन में ये कॉम्बिनेशन हुआ, इंडेक्स प्लस का एडवांटेजेस हुआ, SIP का एडवांटेजेस हुआ। ये सबके साथ आप मार्केट में उतर के अस्त्र शस्त्र के साथ आप MDRT करके जो टाइटल है उसको जीतने का, अपनाने का, आपका कोशिशों का, आपका सपनों को साकार करने के लिए एक मौका है। मौका पाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो ये सीखने के लिए आज के लिए जो है मिसेस
भावना प्रतवानी जो है मैडम, आपके सामने उनको, आप लोगों को ओर से मैं इनवाइट करना चाहूंगा। माय मैडम जी प्लेजर सर। वेलकम। वेलकम मैडम। नमस्कार सर। नमस्कार थैंक नमस्कार। यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस opportunity to connect with my friends who are also advisors जो मेरी ही कम्युनिटी से हैं। राइट, एम आई ऑडिबल टू ऑल? क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग। सो कैसे हैं आप सभी लोग? ये चैट बॉक्स ओपन है, वीडियो भी जी। ओपन है। वीडियो ऑन कर सकते हैं, चैट बॉक्स में कमेंट्स दे सकते हैं। जितना जितना आप ओके। कमेंट्स देंगे, स्पीकर जो है कनेक्टिविटी रहेंगे, स्पीकर के साथ आप जितना कनेक्टिविटी रहेंगे उतना आपको कनेक्शन होगा। कनेक्शन होगा तो आपका नॉलेज का बल्ब जलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। जो भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उन्हें उनके कस्टमर भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करें। इस वेल विश के साथ आज के सेशन की शुरुआत करती हूँ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मिशन MDRT 508 के प्लेटफॉर्म पे। और जैसे कि आज का जो टॉपिक है ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। राइट, ट्रेंडिंग टॉपिक इसीलिए है क्योंकि हमारे जो कस्टमर हैं वो म्यूचुअल फंड की ओर डाइवर्ट होते जा रहे हैं और हमारे जो एडवाइजर हैं वो बिजनेस से दूर भागते जा रहे हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले सर को सल्यूट है जो रेगुलरली अपनी एजेंट कम्युनिटी को ऊपर लाने के लिए अपने प्रयास करते जा रहे हैं। और एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया है मेरे सभी गुरुजन को मैं प्रणाम करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करती हूँ और डिस्क्लेमर लेती हूँ। मैं यहाँ पे जो भी सिखाऊंगी ये एजुकेशन पर्पस से सिखाऊंगी, आप अपना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूर करें। जैसे कि आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड वर्सेस LIC इंडेक्स प्लस, है ना? कैसे आपको ज्यादा बेचना है, कैसे आपको बड़ा इनकम कमाना है, क्योंकि आप सभी लोग इस सेगमेंट से दूर भाग रहे हैं। वो दूर इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि मुझे कम मिलता है। राइट। आज इसी भ्रम को मैं आपको दूर करने के लिए कहूंगी और लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही पावरफुल होने वाला है। और मैं जो भी बात करूंगी प्रैक्टिकल बात करूंगी क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एडवाइजर हूँ। राइट, मैं भी आप ही की तरह एडवाइजर कम्युनिटी से हूँ। जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। My name is Bhavna Bharat Kumar Preetwani and I am the founder and CEO of Rudra Finserv Hub and Rising Advisors Academy. मेरा जो विजन है वो यह है कि इस कम्युनिटी में लगभग लगभग कम से कम 10 लाख एडवाइजर्स से मुझे कनेक्ट होना है और उन्हें एजेंट से ट्रस्टेड फाइनेंशियल डॉक्टर्स, फाइनेंशियल प्लानर्स में कन्वर्ट कर सकूं। ये मेरा ड्रीम और विजन दोनों ही है। मैं इस मिशन पे हूं कि हर LIC एडवाइजर को अच्छी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट नॉलेज, सेल्स स्ट्रेटेजीज एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टूल से इक्विप करना है ताकि वो कस्टमर के पास जाकर के कभी भी मिस सेलिंग ना करें और हमारी LIC ऑफ इंडिया का नाम कहीं पर भी खराब ना हो दोस्तों। राइट, अल्टीमेटली LIC का मार्केट शेयर रूल आउट करना चाहिए। राइट, इसी विजन मिशन के साथ आइए आज का सेशन शुरू करते हैं कि क्यों इंडेक्स प्लस सब कुछ बदल सकता है। दोस्तों, जिस सेगमेंट को, स्पेसिफिकली यूलिप सेगमेंट को आप लोग इग्नोर कर रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैंने पिछली बार भी बोला था कि अगर आप इसे नहीं बेच रहे तो कैसे प्राइवेट कंपनीज एग्रेसिवली उस पे वर्क करके अपने बिजनेस का 95% वहां से ला करके और एंट्री ले रही है और हम आउट होते जा रहे हैं। राइट, तो यदि हमें भी इन रहना है तो हमें भी कस्टमर की नीड को समझना पड़ेगा। आज मैं फिर से वो डेटा फिगर नहीं देखूंगी सर की यूट्यूब चैनल पे या मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाकर के देख लीजिएगा वो सेशन कि क्या फिगर्स है। रफली मैं बताऊं तो पिछले 1 साल में 1 करोड़ इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में बढ़े हैं। राइट, मैं ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करूंगी। आज हम ज्यादा बात करेंगे सेलिंग ट्रिक पे क्योंकि MDRT के लिए जस्ट 55 डेज बाकी है। राइट, सो ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव वेपन है हमारे पास जिसे इन 55 दिन में हम यूज कर सकते हैं और MDRT तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें अपने बल बोन्स करने पड़ेंगे कि क्या इस प्रोडक्ट में है और कैसे ये म्यूचुअल फंड से बेटर हो सकता है और कैसे मैं मेरे क्लाइंट को कन्विंस कर सकता हूँ।
सो जो लोग इसे मास्टर कर लेंगे ना, ये अपने जो टिकट साइज है उससे 3 से 5 गुना जनरेट कर सकते हैं। सो आज के सेशन के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम पहले मास्टर करेंगे जो कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग है, यानी म्यूचुअल फंड की इंडेक्स प्लस के आगे जो पोजिशनिंग है उसे कैसे इसे प्रेजेंट करना है कॉन्फिडेंटली, और कैसे आपकी अर्निंग को मैक्सिमाइज करना है। बिलीव मी फ्रेंड्स, यू कैन अर्न रिन्यूअल ऑफ 10 लाख रुपीज। अगर 6 साल आपने ये काम किया ना, तो रिन्यूअल ऑफ 6 लाख रुपीज आप अर्न कर सकते हैं। इवन 30 लाख रुपीज आप अर्न कर सकते हैं। कैसे, आज के सेशन में बनी रहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या ऑब्जेक्टिव है जो हमने डिस्कस किया, क्लाइंट की साइकोलॉजी एंड मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, म्यूचुअल फंड वर्सेस इंडेक्स प्लस क्या है, इलस्ट्रेशन और अर्निंग मैं आपको बताऊंगी, सेलिंग टेक्निक बताऊंगी, और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा लाइव कैलकुलेशन कॉम्बिनेशन बताऊंगी जिससे आप यूज करके शॉर्ट पीरियड में एमडीआरटी कर सकते हैं। राइट, और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो क्लाइंट की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। हम मार्केट में जाते हैं, सर ये प्रोडक्ट ले लीजिए। जब भी हम किसी सेल के लिए जाते हैं, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, क्लाइंट के दिमाग के अंदर क्या हो रहा है ना। क्योंकि उस वो रिटर्न के पीछे भाग रहा है। किसके पीछे भाग रहा है? रिटर्न के पीछे। आज के क्लाइंट को रिटर्न चाहिए। उसके सोशल मीडिया, उसके फ्रेंड, उसके पास्ट एक्सपीरियंस सब यही बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है वो हाई रिटर्न देता है। उन्होंने 15 से 20% के रिटर्न की स्टोरी सुन रखी है, और ये बेंचमार्क जो है सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है। और उनके दिमाग में क्या चलता है कि इंश्योरेंस क्या है, ये सेफ्टी है लेकिन लो रिटर्न देता है, 5 से 6% के रिटर्न देते हैं। इंश्योरेंस मीन सिक्योरिटी, नोट वेल्थ क्रिएशन, हम मरेंगे तो पैसा मिलेगा, बहुत देर से पैसा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ट्रेंड जो है चेंज हो गया है। यूलिप कंफ्यूजन क्रिएट करता है उनके माइंड में, अभी उनको अच्छे से ये ऑप्शन नहीं पता। लेकिन अगर आप अपने क्लाइंट के पास जाएंगे और एक क्वेश्चन आप पूछेंगे, सर व्हाट इफ आई कुड गिव यू म्यूचुअल फंड लाइक ग्रोथ पोटेंशियल, guaranteed life protection for your family, and tax-free maturity benefits all in one solution. Would that interest you? अगर ये क्वेश्चन आपने पूछा कि अगर मैं आपको म्यूचुअल फंड जैसा ग्रोथ पोटेंशियल, एलआईसी जैसा लाइफ प्रोटेक्शन और टैक्स फ्री मैच्योरिटी बेनिफिट अगर आपको दूं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आप जो भी चाहते हो, तो क्या ये आपकी नीड को सेटिस्फाई करेगा? तो दोस्तों, जाकर के प्रोडक्ट चिपकाने की जगह अपने क्लाइंट से क्वेश्चन पूछना शुरू करो। ये सिंगल क्वेश्चन आपका एंटायर कन्वर्सेशन को चेंज कर देगा। जो आपको नो बोल रहा है वो इंटरेस्टिंगली सुनना शुरू करेगा, है ना। क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ इंश्योरेंस नहीं बेच रहे, आप फाइनेंशियल सॉल्यूशन दे रहे हो उसे, कि उसे ग्रोथ मिलेगी, उसे जीते जी ज्यादा पैसा मिलेगा, है ना। तो आज से अपने बिजनेस करने की सोच चेंज कीजिए, है ना, तरीका चेंज कीजिए। अब जो म्यूचुअल फंड है वो 10 से 12% रिटर्न देते हैं, और अगर मैं आपको बताऊं, जो इंडेक्स प्लस है वो भी बीटन मार्केट में 12.5%, 12.5% का सीएजीआर दे रहा है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। मैंने 10 से 12 लिखा है, लेकिन 2-3 दिन में निफ्टी बहुत अच्छा गिरा है, और उसमें भी अगर आप सीएजीआर निकाल के देखो तो 12.5% है। फिर भी मैं बोलती हूँ 10-12% दे रहा है। और आपके म्यूचुअल फंड में टैक्स लगते हैं, जो मेरे इंडेक्स प्लस में बिल्कुल नहीं लगने वाला। 10 टाइम्स इंश्योरेंस है, 10-10 डी है। राइट। तो ये सिनेरियो पहले अपने दिमाग में क्लियर कर लो। दूसरी चीज, जो एडवाइजर बोलता है मार्केट गिरा, तो मैंने मार्केट गिरा तो का कंडीशन बताया है कि निफ्टी डाउन गई है, लेकिन हमारे सीएजीआर 12.5% है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों याद रखो, शॉर्ट टर्म के लिए, 5 साल के लिए नहीं बेचो। राइट। थोड़ा सा 5 साल से ऊपर का, और इसीलिए एलआईसी ने लॉक-इन पीरियड भी 5 साल का लगा दिया। क्या रीजन है, क्या कंपैरिजन है? मार्केट रिस्क म्यूचुअल फंड में भी है, एलआईसी इंडेक्स प्लस में भी है,
लेकिन म्यूचुअल फंड लाइफ कवर नहीं देता, जबकि हम उनके प्रीमियम का 10 गुना लाइफ कवर देते। मैच्योरिटी एलटीसीजी लगता है, 1 साल से कम का पीरियड हो तो एसटीसीजी 20% लगता है, 1 साल से अधिक के पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया तो 12.5% एलटीसीजी लगता है, 1.25 लाख रुपए प्रॉफिट को निकाल के। बाकी के फुल टैक्स फ्री है हमारा इंडेक्स प्लस। फंड चार्जेस 1.5 से 2% रहते हैं, हमारे यहाँ 1.35% रहते हैं। मोर्टेलिटी चार्जेस लगते हैं, लेकिन वो मैच्योरिटी पर रिफंडेबल है दोस्तों, और उन्हें एडजस्ट करने के लिए हम गारंटेड एडिशन देते हैं, जो म्यूचुअल फंड में नहीं है। डिसिप्लिन सेविंग को मेंटेन नहीं करता। क्यों? अगर आप डेटा उठा करके देखोगे, 90% एसआईपीस जो है वो 3 साल भी कंटिन्यू नहीं रहती, जबकि हमने यहाँ पे 5 साल का लॉक इन पीरियड लगाया है। तो बिल्ट इन डिसिप्लिन सेविंग है, राइट। और मैंने पिछली बार बताया भी था बैंक एंड पोस्ट से कंपेयर करके। सो व्हाट दिस कंपैरिजन रियली मीन्स कि म्यूचुअल फंड्स हायर रिटर्न्स है, हायर रिस्क है, लेकिन इंडेक्स प्लस कंप्लीट फाइनेंशियल सॉल्यूशन है। क्यों? 10 से 12% आपको म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहा है, लेकिन मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं होता। 2020 में 40% मार्केट गिरा था, राइट। से पहले भी कई बार मार्केट बहुत बार गिर चुका है, और उसी गिरते मार्केट में अगर रुपयों की जरूरत पड़ गई तो उसी गिरते मार्केट में अगर भगवान न करे हमें कुछ हो गया तो हमारे नॉमिनी को क्या मिलेगा? जीरो लाइफ प्रोटेक्शन। जो फंड वैल्यू है वही मिलेगी। कैपिटल गेन टैक्स लगता है, हायर फंड मैनेजमेंट चार्जेस प्रॉफिट को खा सकते हैं, नो गारंटीड कंटिन्यूटी फॉर फैमिली गोल है। अब आप बोलेंगे मैम ये तो आप बिल्कुल अगेंस्ट बोल रहे हैं। मैं म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। आपको इन्वेस्ट करना भी चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। इमरजेंसी फंड को म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब जरूरत पड़ गई निकालना हो तो लॉस में निकालना पड़ेगा, और डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रहता, क्योंकि एक लिक्विडिटी ऑप्शन होता है। जबकि इंडेक्स प्लस में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 10 गुना लाइफ कवर है, टैक्स फ्री मैच्योरिटी है, लो चार्जेस है, मोर्टेलिटी चार्जेस रिफंडेबल है, लो गारंटेड एडिशन है, 6th 10th 15th 20th 25th ईयर पे बिल्ट इन डिसिप्लिन है, जो गोल अचीवमेंट तक पहुंचाता है, और पॉलिसी कंटिन्यूटी है। इवन आप पार्शियल विड्रॉल करते हैं तो भी आपका सम एश्योर्ड कंटिन्यू रहता है, राइट। सो इंडेक्स प्लस का एडवांटेज क्या है? इट इज नॉट जस्ट अबाउट रिटर्न, इट इज अबाउट पीस ऑफ माइंड। सर आप मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, आई एम विद यू, बट आप क्या पीस ऑफ माइंड के साथ लगाना चाहते हैं? प्रोटेक्शन के साथ लगाना चाहते हैं? गारंटेड प्रोग्रेस के साथ लगाना चाहते हैं? है ना, जो आपके गोल्स तक आपको पहुंचाए, है ना, जो आपकी लाइफ की अनसर्टेनिटीज में भी हेल्प करे आपकी फैमिली को। आप किसके साथ जाना चाहेंगे? आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे एक क्लाइंट के लिए म्यूचुअल फंड वर्क करेगा, और कैसे उसी क्लाइंट के लिए हमारा इंडेक्स प्लस वर्क करेगा, जो आपको और भी कॉन्फिडेंस देगा। मान लीजिए कोई क्लाइंट 35 ईयर 35 साल का है, एनुअल प्रीमियम 1 लाख रुपए दे रहा है, और 20 साल का पॉलिसी टर्म है, फंड उसने ग्रोथ लिया है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% सीएजीआर लिए। यदि वो यही पैसा म्यूचुअल फंड में 20 साल तक लगाता है, और मान लो उसका फंड 10% सीएजीआर से रिटर्न दे रहा है, तो उसकी मैच्योरिटी जो बनेगी वो 57,30,000 होगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये मैच्योरिटी उसके हाथ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसका कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 36.5 पे। कैसे लगेगा? आप ध्यान से इस कैलकुलेशन को समझिएगा। क्लाइंट को टोटल रिटर्न मिला, या ऑरेंज बॉक्स को आप ध्यान से देखिएगा, क्लाइंट को 57,30,000 मान लीजिए मिले, राइट। उसमें से उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो माइनस किया 20 लाख रुपए का। 1.25 लैक्स तक एलटीसीजी में प्रॉफिट चार्जेबल नहीं होता है, टैक्सेबल नहीं होता है, उसे भी हमने डिडक्ट कर दिया, तो टैक्सेबल रिटर्न कितना हुआ? 36.05 लैक्स। अगर इस 36.05 लाख पर आज जो टैक्स 12.5% है, आज 4.5 लाख है। पहले 10% था दोस्तों, अपने क्लाइंट को जरूर अवेयर करें। पहले 10% था, अभी 12.5 हुआ है। इन फ्यूचर ये 20 भी हो सकता है, और डेवलप कंट्रीज की तरह 30 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है।
राइट। तो मान लीजिए 12.5 ही सर मैं गिनती हूँ तो भी 4.5 लाख रुपए डिडक्ट हुए, रिटर्न कितना आया? 52,80,000 रुपए, 52,80,000 रुपीज। क्लाइंट के हाथ में क्या आया? 52,80,000 रुपीज। कब? 20 साल पे। तो ये भी तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। यस और नो? लाइफ कवर जीरो। और यही मेरा क्लाइंट अगर LIC इंडेक्स प्लस में 1 लाख रुपए साल का इन्वेस्ट करता है तो पहले दिन से उसे 10 लाख का नॉर्मल कवर, 20 लाख का एक्सीडेंटल कवर मिलता है। 10% CAGR जो करंटली 12.5% दे रहा है दोस्तों। और ये प्योर निफ्टी 50, निफ्टी 100 का इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। और निफ्टी का अगर रिटर्न उठा करके आप देखोगे तो लगभग लगभग 11 से 13% का CAGR बनता है। राइट। हिस्ट्री उठा के आप देखोगे तो एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी, चलो फिर भी मैं 10% ही गिनती हूँ, 10% ओनली। सारे मोर्टेलिटी चार्जेस वगैरह सब निकाल करके 53.4 लाख के आसपास क्लाइंट के हाथ में आएगा। उसके अलावा लॉयल्टी एडिशन भी इसमें 60,000 तक जुड़ेगा जो ग्रो करेगा। राइट। टैक्स ऑन मैच्योरिटी जीरो देना है, कोई LTCC नहीं देना। तो आप दोनों का कंपेयर कर लो, 52.80 और 53.40। राइट। ये प्योर कैलकुलेशन करके आई हूं मैं। तो नेट टू क्लाइंट जितनी अमाउंट है, 53 का 60 भी हो सकता है, 53 lakhs का 60 भी हो सकता है, और उस पर कोई LTCC नहीं देना। लेकिन मान लीजिए इसी क्लाइंट को ये इन्वेस्टमेंट के 3 साल बाद कुछ हुआ तो म्यूचुअल फंड में उसकी फैमिली को सिर्फ 3 से 4 लाख रुपए मिल सकते हैं। वो भी मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे इस इंडेक्स प्लस में क्या होगा? मेरे क्लाइंट को 10 लाख रुपए 3 साल के बाद कुछ हुआ तो 10 लाख रुपए या फंड वैल्यू, दोनों में से जो ज्यादा है वो मिलेगा। एक्सीडेंटली कुछ हुआ तो 20 लाख रुपए या फंड वैल्यू, ऑब्वियसली फंड यहाँ पे सम एश्योर्ड ही ज्यादा है, वो मिलेगा। और एक राज की बात बताऊं, जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि हमारे किसी भी यूलिप प्लान में जब तक फंड वैल्यू सम एश्योर्ड तक पहुंच जाती है, उससे ऊपर जाने लगती तो मोर्टेलिटी चार्जेस भी नहीं लगते, यानी हमारे यूनिट्स ज्यादा ऐड होते हैं और हमारी ग्रोथ भी और ज्यादा होती है। आप में से कितने लोगों को ये बात पता थी? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? आप में से कितने लोगों को ये बात पता थी? ओके, योगेश जी वेरी गुड। किशोर जी, राइट। नहीं पता थी ना? फिर भी हम बोलते हैं चार्जेस बहुत ज्यादा है। अरे हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, व्हाई डोंट यू थिंक? आप ये चीज क्यों नहीं सोचते कि हम प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं? ओके। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस व्हाई वी शुड इन्वेस्ट इन इंडेक्स प्लस। जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट का शुरुआत करते हैं तो क्यों आपके क्लाइंट को अच्छे से ये इलस्ट्रेशन, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट। आपको इलस्ट्रेशन अच्छे से बताना आना चाहिए कि सर ये कंडीशन है। और हम कुछ बोल नहीं सकते, है ना? अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, अच्छे खासे लोग जा रहे थे, किसी को नहीं पता था कि अगले 1 मिनट में ही उड़ान भरने के अंदर ही प्लेन क्रैश हो जाएगा। राइट। भगवान न करे ये किसी के साथ हो। बट स्टोरीज जो है, रियलिटीज जो है, रियल केसेस जो है, ये क्लाइंट को सोचने पे मजबूर कर देते हैं। क्योंकि लोग लॉजिकली तो इन्वेस्ट करते हैं लेकिन वो इमोशनली ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, है ना? सो व्हाई इंडेक्स प्लस इज विंस? बिकॉज ये पीस ऑफ माइंड देता है, कंप्लीट प्रोटेक्शन देता है, और टैक्स फ्री ग्रोथ देता है दोस्तों। राइट। अब बात करते हैं कि आपका अर्निंग पोटेंशियल कैसे रहेगा। राइट। मान लीजिए यही 1 लाख रुपए को, आई होप कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं, अगले 45 दिन तक आपको क्या कार्य करना है, या अगले साल भी अगर आप MDRT नहीं चुकना चाहते, मैं आज आपके लिए COT की प्लानिंग करके आई हूँ। राइट। तो इस प्लानिंग को लिख लीजिएगा। 1 लाख रुपए प्रीमियम, जस्ट 1 लाख रुपीज प्रीमियम के 10 क्लाइंट आपको हर महीने ढूंढने हैं। 1 लाख रुपीज ईयरली प्रीमियम इन इंडेक्स प्लस के 10 क्लाइंट आपको ढूंढने हैं, और उससे आपका अर्निंग पोटेंशियल क्या हो सकता है? मान लीजिए 1 लाख रुपए प्रीमियम के 10 क्लाइंट आपने 1 महीने में ढूंढे तो इंडेक्स प्लस का फर्स्ट ईयर कमीशन, अगर आप 1 लाख रुपीज यानी अबव 96,000 प्रीमियम है तो इट इज 7.35% विद बोनस कमीशन।
जो आपको म्यूचुअल फंड का AUM भी पे नहीं करता पहले साल। इट इज 0.7 to 1%। अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं डिस्क्लेमर लेती हूँ। बट आप जो बोलते हो ना हमें कम मिलता है, तो मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि क्या मिलता है। 0.7 to 1.1% मैक्सिमम। यहाँ पे आपको LIC ऑफ इंडिया 7.35% दे रहा है। क्या चाहते हैं आप? नंबर्स पे खेलिए ना, जो क्लाइंट मांग रहा है उसे क्लाइंट को वो चीज दीजिए ना, रिस्क तो वहां पे भी है, राइट? सो अगर 1 लाख रुपए प्रीमियम की पॉलिसी करते हैं तो फर्स्ट ईयर अर्निंग 7,350 रुपीज हुआ, और एक ही महीने में अगर आपने 10 पॉलिसी सेल की तो आपका कमीशन अर्निंग बनता है 73,500 रुपीज। इतना क्रिएट करने का इंडेक्स प्लस में पोटेंशियल है। मेरे ऐसे भी मंथ्स गए हैं जिसमें एक महीने में मैंने 15 इंडेक्स प्लस बेची है, राइट? सो इम्पॉसिबल नहीं है दोस्तों। पहले खुद को कन्विंस कीजिए, जो खेल है हमारे माइंड का है। इसी पे रिन्यूअल कमीशन आपको 4.5% मिलता है, यानी सेकेंड ईयर ओनवर्ड्स आप उसी 1 लाख की पॉलिसी पर 4,500 रुपए कमाएंगे। एक महीने में 10 पॉलिसी आपने निकाली, 45,000 रुपए आपकी अर्निंग इनकम है। और 5 साल में इसी पॉलिसी से आप टोटल 25,350 रुपीज कमाएंगे। 5 साल में 1 लाख की एक इंडेक्स प्लस 1 साल प्रीमियम की आपने सेल की है तो 5 साल में 25,350 रुपए कमाते हैं। अगर मैं यही डेटा निकालू ना, कि मान लीजिए आपके क्लाइंट ने 5 साल 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, मान लीजिए आपके क्लाइंट ने 5 साल तक 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और म्यूचुअल फंड से आपका कमीशन 1% भी आ रहा है, तो आप कितना अर्न करते हो? पहले साल 1,000 रुपए, अगर 1% गिनू तो। दूसरे साल 2 लाख हुए, 2,000 रुपए, 3,000 टोटल मिला करके हुआ। तीसरे साल मान लीजिए 3 लाख रुपए बढ़ गया, 4 लाख तक हो गया तो 4,000 रुपए। 4, 2, 6, 7,000। 5वें साल तक मान लीजिए 10 लाख हुआ, तो आप जितना आपको LIC देती है ना उतना आप, और कौन बोलता है कि 3 साल से ज्यादा लोग कंटिन्यू भी करते हैं? तो आप पहले तो अपने दिमाग से ये बात को निकालिए, बिकॉज मेरे पास भी कोड है MF का, राइट? मैंने NISM दिया हुआ है, मैं ऐसे ही आपको नहीं बोल रही। बट यहाँ पे हम अपनी क्लाइंट को प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। यहाँ पे हम अपने क्लाइंट को टैक्स फ्री मैच्योरिटीज भी दे रहे हैं। यहाँ पे डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट भी सिखा रहे हैं, भले वो 5 साल 6 साल बाद लिक्विडेट कर ले, राइट? तो अपने माइंडसेट को क्लियर कीजिए। अब मान लीजिए आपने 10 पॉलिसी महीने की 1 लाख रुपए ईयरली प्रीमियम के साथ 10 पॉलिसी मंथली की, तो 12 महीने में आप इसी इंडेक्स प्लस से 8,82,000, और बिना कोई रिबेट के झंझट के, बिना किसी रिबेट के झंझट के 8,82,000 रुपए, 8,82,000 रुपीज ईयरली अर्न कर सकते हैं। और ये काम जो है आपने अगले लगातार 5 सालों तक किया ना, तो देखिए फर्स्ट ईयर 8,82,000 होता है, सेकेंड ईयर अगर रिन्यूअल के साथ में गिनूं, सेकेंड ईयर भी आपने यही काम किया तो आप महीने का 1 लाख से भी ज्यादा कमा सकते हैं। थर्ड ईयर भी आपका यही कार्य कंटिन्यू रहा तो आप महीने का 1.5 लाख से भी ज्यादा कमा सकते हैं। और फोर्थ ईयर भी आपने यही प्रोसेस कंटिन्यू किया, एक महीने में 10 पॉलिसी 1 लाख प्रीमियम के साथ। अगर 1 लाख नहीं हुआ तो 50,000 प्रीमियम के साथ करना है, ठीक है? थोड़ा सा फर्स्ट ईयर कमीशन रिड्यूस होगा, 4.5% हो जाएगा, राइट? सो फोर्थ ईयर भी आपने किया तो 25 लाख मंथली, 2 लाख इनकम तक पहुंच सकते हैं। फिफ्थ ईयर आपने कंटिन्यू किया, महीने की 2.5 लाख इनकम तक पहुंच सकते हैं, 30 लाख ईयरली। सिक्स ईयर कंटिन्यू किया, 35 लाख रुपीज आप अर्न कर सकते हैं ईयरली। सिर्फ क्लाइंट जो मांग रहा है ना, आप उसे दीजिए। और क्लाइंट आजकल यही मांग रहा है कि मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे शॉर्ट टर्म प्लान चाहिए, और वो रिस्क मार्केट में भी इन्वेस्ट करके ले रहा है। और MDRT के लिए यूलिप का जो काउंट है रेगुलर प्रीमियम में बाय प्रीमियम, अगर आज से भी आप शुरू करते हैं, 1 लाख इन्वेस्टमेंट की आपने 46 पॉलिसीज कर ली ना, क्लाइंट को बोलिए इस साल आप ईयरली दीजिए, मार्केट गिरा हुआ है, NAV कम है, ज्यादा आपको यूनिट्स मिलेंगे, आप अगले साल से उसे मंथली मोड में कर लीजिएगा।
अगर आपने ये ऑप्शन अपने क्लाइंट को दिया ना, तो अगले 55 डेज में भी आपका एमडीआरटी हो सकता है। जस्ट अपने एग्जिस्टिंग 500-600 क्लाइंट्स अगर आपके पास हैं, 45 क्लाइंट के पास जाकर के मिलिए कि मेरे पास एक सुपर प्लान है जो इन्फ्लेशन को बीट करता है। राइट। सो आपका एमडीआरटी अचीव हो सकता है, ये नामुमकिन नहीं है दोस्तों, ये नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। अगर मान लीजिए यही आप 5,000 मंथ, तो आप 5 साल में 30 लाख रुपए कमा सकते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैसे हर साल की इनकम है ना, उसके बाद जो ग्रोथ है वो बढ़ता जाएगा। राइट। अगर आप मान लीजिए 5,000 मंथली एसआईपी करते हैं, 76 पॉलिसीज यानी 60,000 प्रीमियम, ईयरली प्रीमियम के साथ अगर आप अभी जा रहे हैं मार्केट में, आज से आपने पिच करना शुरू किया। राइट। 5,000 मंथली एसआईपी यानी अभी ईयरली प्रीमियम 60,000 आप अपने क्लाइंट से लेकर के आएंगे, तो 76 पॉलिसीज से आप एमडीआरटी कर सकते हैं। और अगर ये आपने ये कार्य बस यही साल में 60,000 ईयरली प्रीमियम की 76 पॉलिसीज बेची, ये हर साल आप काम करते रहे, तो रिन्यूअल के साथ 6 ईयर पे आपकी जो अर्निंग है ना दोस्तों, 10,94,000 तक पहुंच सकती है विद रिन्यूअल। फिर भी आप बोलेंगे मैं तो नहीं कमा सकता, बिल्कुल कमा सकते हो। एंड ये एक्सपीरियंस रहा है मेरा, ये एक्सपीरियंस रहा है मेरा कि जहां पे भी मैं कन्वेंशनल प्लान पिच करती हूँ, मेरा क्लाइंट यूलिप में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि महंगाई ही इतनी है, महंगाई ही इतनी है। अगर उसे बीट करना है तो कम से कम 9-10% की रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमें चुनना होगा। राइट। तो अभी भी अगर आप सेल नहीं कर रहे हो, तो आप अपने आप को कहीं पीछे छोड़ रहे हो, है ना, क्योंकि कंपाउंडिंग बहुत जोरदार असर करती है। ऐसा कहा जाता है जिस पैसे को डबल होने में पहले 6 साल लगता, 8 साल लगते हैं, उसे फिर से डबल होने में 5 साल लगते हैं, 10% रिटर्न देता है। अगर उससे भी आगे बढ़े तो जस्ट 3 साल में वो उसका भी डबल हो सकता है। ये कंपाउंडिंग का पावर है दोस्तों। सो आप अगर ऐसे वर्क करना स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट 120 क्लाइंट आपको फर्स्ट ईयर मिलेंगे, रिन्यूअल कमीशन आपको 2 साल के क्लाइंट्स का मिलेगा। ठीक है, तीसरे साल आपके क्लाइंट और भी बढ़ते जाएंगे। राइट। सो आपका क्लाइंट बेस भी बढ़ता जाएगा। तो इससे आप सोचो, 1 लाख की 120 पॉलिसीज यानी 1,20,00,000 रुपए हुआ, यानी आपका सीओटी हो गया दोस्तों, आपका सीओटी भी पॉसिबल। ओके। अब क्या क्या ऑब्जेक्शन आ सकते हैं जब आप ये इंडेक्स प्लस पिच करने जाएंगे, तो क्या क्या ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्शन, म्यूचुअल फंड मुझे और ज्यादा रिटर्न देता है, आई कैन गेट 12 to 15% रिटर्न इन म्यूचुअल फंड्स, व्हाई शुड आई सेटल फॉर 8 to 10% इन इंडेक्स प्लस। आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल सही, म्यूचुअल फंड कैन गिव हायर रिटर्न, ये ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, बट लेट मी नो यू समथिंग, लेट मी आस्क यू समथिंग, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि अगर भगवान न करे पहले 3-4 सालों में ही आपको कुछ हुआ, तो आपके बच्चे के एजुकेशन फंड का क्या आप रहेंगे तो भरेंगे? राइट। आपकी फैमिली को सिर्फ 3 से 4 लाख मिलेंगे, या आपने इन्वेस्ट किया उस पे जो ग्रोथ हुआ है वो मिलेगा। जबकि यहाँ पे अगर मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 10 लाख रुपए इमीडिएटली मिलेंगे। राइट। तो ये आपकी फैमिली को जस्ट ग्रोथ नहीं देता, प्रोटेक्शन भी देता है। ऑब्जेक्शन नंबर 2, 5 ईयर लॉक इन पीरियड इज टू लॉन्ग। 5 साल का लॉक इन पीरियड बहुत लंबा है। आई डोंट वॉन्ट माई मनी लॉक्ड इन फॉर 5 ईयर्स, मेरे पैसे को मैं 5 साल ब्लॉक नहीं कर सकता। आपको क्या रिस्पॉन्ड करना है? सर ये एक्चुअली ये तो इंडेक्स प्लस की सबसे हिडन पावरफुल स्ट्रेंथ है। क्यों? क्योंकि आप कई बार अपने गोल सेट करते हैं लंबे समय के लिए। मान लीजिए आज आपका बच्चा पैदा हुआ है, तो आज उसकी शादी तो नहीं करवा देंगे। आज आपका बच्चा आज ही पैदा हुआ, या इस वर्ष ही उसने जन्म लिया है, धरती पर अवतरण किया है, तो आप अभी के अभी तो उसकी शादी का खर्चा करेंगे नहीं। आप अभी के अभी उसको फॉरेन एजुकेशन के लिए तो भेजेंगे नहीं। और आज जो एजुकेशन 5 लाख रुपए की है, वो आज से 20 साल बाद जो उसकी कॉस्ट होगी ना, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी बाय 6, है ना। तो क्या उसका 6 गुना आपके पास तब होगा? तो आप जब भी गोल सेट करते हैं और वो शॉर्ट टर्म रहेगा, तो वो ग्रो कैसे होगा?
और अभी मैंने जैसे बताया कि मनी डबल होने में कंपाउंडिंग का क्या फायदा होता है, आप वो भी अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन नंबर 3, चार्जेस आर टू हाई। यूलिप्स में हाई चार्ज होते हैं, मेरी मनी लॉस होगी उसमें, फीस में। आपका रिस्पॉन्ड क्या होना चाहिए? आई अंडरस्टैंड, मैं आपका कंसर्न जो है अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। मैनी यूलिप पास्ट में ज्यादा चार्ज करते थे, लेकिन इंडेक्स प्लस में ये चार्जेस जो 1.35% है और मोर्टेलिटी चार्ज है वो हम मैच्योरिटी पर रिफंड दे देते हैं सर, राइट। सो इमोशनल सेलिंग स्टोरी, ये हमेशा याद रखें। अपने क्लाइंट को जब भी पिच करें तो इमोशनली सेल करें कि मेरा एक क्लाइंट था, ठीक है, जिसने मेरे साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, 4-5 साल ही हुए और उन्हें ऐसा होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। आज उनकी बेटी, उनकी वाइफ डिग्निटी से जी रहे हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करके हमारे साथ इस यूलिप प्लान में इन्वेस्ट किया था, राइट। तो इंसान जो है इमोशनली अपने लॉजिक्स को कवर कर सकता है और आपकी सेल्स जो है वो बढ़ सकती है। सो आपकी सेलिंग स्क्रिप्ट टेम्पलेट जब भी आप देते हैं अपने क्लाइंट को, क्या होना चाहिए? सबसे पहले रेपर्ट बिल्ड बिल्ड करें, यानी टेल मी अबाउट योर फैमिली, व्हाट फाइनेंशियल गोल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू योर राइट नाउ। आपके लिए अभी सबसे जरूरी फाइनेंशियल गोल कौन से हैं, ना कि प्रोडक्ट चिपकाने जाओ कि भाई यूलिप आ गया है, ले लो। बात करना पहले रिपोर्ट से स्टार्ट करिए, ठीक है। आइडेंटिफाई द गैप, जानिए कि कितना समय है उनके पास उस गोल तक पहुंचने के लिए। प्रेजेंट द सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन, सही सॉल्यूशन दीजिए। अब उसे जरूरत 10 साल की है, आप 35 साल का प्लान पकड़ के आएंगे। तो इस 10 साल, इस 5 साल, इस 7 साल के लिए यूलिप जो है सबसे बेस्ट सॉल्यूशंस है हमारे क्लाइंट के लिए। इलस्ट्रेशन यूज कीजिए, उनको आगे इमोशनल सेलिंग कीजिए, स्टोरीज बता सकते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडल कीजिए, भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या कंसर्न है आपके, क्या टेंशन है। आइए हम बात करते हैं, फैमिली के मेंबर्स को समझाना, बुलाइए, हम सबको एक साथ एड्रेस करते हैं। जिससे क्या होगा, कोई भी डाउट आपका अधूरा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक परफेक्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशन देना चाहती हूँ, है ना। और कॉन्फिडेंस के साथ क्लोज कीजिए। आपका नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एक्टिविटी आपकी क्लोजिंग को मल्टीप्लाई कर सकती है। सो आपके एमडीआरटी का पाथ आज ही स्टार्ट होता है, राइट। एंड आगे हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आज आपको इंडेक्स प्लस सेल करने का कॉन्फिडेंस आया कि नहीं? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स, यस और नो? अभी जो टर्म प्लान का ऑब्जेक्शन आपने उठाया, राइट, है ना, उसके लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। आपके पास टर्म प्लान है, वो मरने पर पैसा देगा। आपके पास जो टर्म प्लान है वो मरने पर पैसा देगा। ऐसे क्लाइंट को एक क्वेश्चन पूछना, सर आपके पास डिसेबिलिटी कवर है क्या? डू यू हैव डिसेबिलिटी कवर? क्योंकि सर म्यूचुअल फंड में भी आप तब इन्वेस्ट कर पाएंगे ना कि जब आपकी अर्निंग कंडीशन कंटिन्यू रहेगी। आपने प्लान बी तो बहुत अच्छा बनाया सर, टर्म प्लान रखा, यानी मैं ये मानती हूँ कि आप जीनियस हैं, आप मानते हैं कि इंश्योरेंस जरूरी है, लेकिन क्या आपके पास डिसेबिलिटी कवर है? और फिर कन्वेंशनल प्रोडक्ट दो, है ना, वो पिच करके आ सकते हो। आप लगे रहो सर म्यूचुअल फंड में, ओके। सो यू कैन हैंडल बाय दिस वे। आइए अब एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। आपको मार्केट में सस्ते प्रीमियम में मैच्योरिटीज के साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं प्राइवेट कंपनीज के, है ना। एक आज मैं भी आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है, जो है सर्वोच्च सुरक्षा कॉन्सेप्ट। जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जो टर्म प्लान और हमारे यूलिप का मिक्सचर ही है, राइट। सर्वोच्च सुरक्षा प्लान, योर प्रोटेक्शन ओवर प्रोमिस, राइट। एक यूनिक कॉम्बिनेशन, शायद ही आप में से किसी ने पिच किया होगा ये अपने क्लाइंट को।
ठीक है। तो सर्वोच्च सुरक्षा प्लान जो है ये बेस्ट है 25 to 40 ईयर्स के लिए। आप दूसरे लोगों को भी इसे पिच कर सकते हैं। जब प्लान की मैं आपको बताऊंगी, डिफरेंट फैमिली स्टेजेस के लिए आप यूज कर सकते हैं, राइट। और इस प्लान में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि कंप्लीट फैमिली प्रोटेक्शन है, जो क्लाइंट का कवर पहले दिन से 1 करोड़ से 2.15 करोड़ तक लेके जाता है अगले 40 साल में, विद लिक्विडिटी ऑप्शन, जो टर्म प्लान नहीं देता। टर्म प्लान सिर्फ मरने पे पैसा देता है, यहाँ पे हमने लिक्विडिटी भी रखी है। पीस ऑफ माइंड है, क्योंकि LIC पावर्ड है और बहुत अफोर्डेबल है। जस्ट 175 रुपीज पर डे से आप अपना, 175 रुपीज पर डे। फिर डिफरेंट एज पे डिपेंड करता है, बट आपकी एज 30 ईयर्स के आसपास है तो 175 रुपए प्रतिदिन से 1 करोड़ का प्लान ले सकते हैं, जो आपको आगे चल के 2 करोड़ की मैच्योरिटी भी दे सकता है। सो सेव लेस गेट बिग कवर है इस प्लान के फीचर। स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिग रिटर्न्स है, मासिव रिटायरमेंट कॉर्पस है और लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी के साथ। तो आइए जानते हैं ये कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। इमीडिएटली आपको 1 करोड़ का प्रोटेक्शन मिलता है। आपका फंड जो ग्रो करता है, मान लीजिए 10 साल पे आपको कवर नहीं चाहिए, ठीक है, तो भी 5 लाख रुपए उसका सरेंडर होगा। अगर मान लीजिए 20 साल पे आपको कवर नहीं चाहिए, 18 लाख रुपए उसकी वैल्यू है। 40 साल पे आप इसे कंटिन्यू करें, 2 करोड़ रुपए वैल्यू है, यानी आपका रिटायरमेंट कॉर्पस 1.25 करोड़ तक आप कम्यूट कर सकते हैं। बाकी आप किसी भी पेंशन प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो प्रोटेक्शन फ्रॉम डे वन, ग्रोइंग प्रोटेक्शन ओवर द टाइम अप टू 2 करोड़ रुपीज। कोई गप्पेबाजी नहीं है, कोई भी गप्पेबाजी नहीं है। मैं आपको लाइव कैलकुलेशन करके सिखाऊंगी। तो सर सिर्फ 175 रुपए दिन का, 5,250 रुपए मंथली और 63,000 रुपए साल के इन्वेस्ट करके 1 करोड़ का प्रोटेक्शन ले। दो प्लान्स हमने इसमें यूज किए हैं, जीवन अमर प्लान, ठीक है, हमने इसमें 40 ईयर की टर्म ली है। ओके, 40 ईयर का PPT लिया है। प्योर टर्म प्लान है 1 करोड़, यहाँ पे हमने सम एश्योर्ड लिया है। और पेंशन प्लस, हमारा पेंशन प्लस जस्ट 30,000 एनुअल प्रीमियम के साथ हमने इसे लिया है। सो लेट मी कनेक्ट विद माय मोबाइल और मैं आपका इसका लाइव कैलकुलेशन भी सिखाती हूँ कि कैसे आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, लेट मी कनेक्ट विद माय मोबाइल। एक ही सेकेंड। जस्ट अ मिनट। हाँ, Recording in progress. सो यहाँ पे मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जहाँ पे आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। सो आई यूजुअली यूज शाइन टैब एज अ कैलकुलेटर। कॉम्बिनेशंस मेरे इससे बहुत अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। प्लान प्रेजेंटेशन, हमने प्लान मिक्सिंग किया, ऐड न्यू प्लान किया। फर्स्ट प्लान हमने यहाँ पे लिया है 955 जीवन अमर प्लान। मान लीजिए यहाँ पे सर्वोच्च सुरक्षा मैंने नाम दे दिया, ठीक है। हमारे क्लाइंट की एज है 30 ईयर। ओके, 40 ईयर का पॉलिसी टर्म हमने लिया है, 40 ईयर की PPT ली है। ओके, अब इसमें मैं आगे आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगी कि मान लीजिए 40 ईयर PPT नहीं देना है तो क्या कर सकते हैं आप, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने 1 करोड़ रुपए सम एश्योर्ड लिया है क्लाइंट का। ओके, नॉन स्मोकर है, प्रीमियम वेरी करता है आपके क्लाइंट पे, क्योंकि इसमें मेडिकल करवाना कंपलसरी है, 3 साल के ITR कंपलसरी है। ओके, तो ये हमने एड प्लान कर लिया। सेकंड प्लान हमने 867 न्यू पेंशन प्लान हमने लिया। ओके, जस्ट अ मिनट, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, जस्ट अ मिनट। एक ही सेकंड। अब विजिबल है, नाउ इट इज विजिबल टू ऑल। अभी आया नहीं। ओके, ओके, राइट। सो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि हम शाइन टैब मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। ओके, नाउ प्लान प्रेजेंटेशन पे हम गए, प्लान मिक्सिंग किया। यहाँ पे फर्स्ट प्लान हमने 955 जीवन अमर प्लान लिया। ओके, फिर से मैं बोलूं, ये मेडिकल प्लान है, टर्म प्लान है, प्योर टर्म प्लान है, बट आजकल हमारे क्लाइंट को रिटर्न भी चाहिए। तो आप जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व कर सकते हैं, बस एक ही ड्रॉबैक है कि डिसेबिलिटी कवर नहीं है। उसके लिए आप कन्वेंशनल प्लान दे सकते हैं, राइट। बट एंट्री तो लीजिए, क्लाइंट के यहाँ एंट्री तो लीजिए, राइट। आपका कॉम्पिटिटर इसमें सबसे बड़ा होगा परम रक्षक, टाटा परम रक्षक इसमें सबसे बड़ा आपका कॉम्पिटिटर होगा, लेकिन ये इसे भी बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट करेगा, क्योंकि प्रीमियम बहुत कम है और रिटर्न भी अच्छा है। ओके, सो यहाँ पे मैंने नाम दिया सर्वोच्च सुरक्षा। ओके, मान लीजिए क्लाइंट की एज 30 ईयर है, 40 ईयर पॉलिसी टर्म हमने लिया, 40 ईयर प्रीमियम पेइंग टर्म रखा, क्योंकि मेरे हिसाब से टर्म में एक साथ इन्वेस्ट करने से बेटर है कि आप अक्षय शांति में पेंशन में डाल दो, तो उससे टर्म का प्रीमियम भरो, वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, आपका पैसा भी नहीं जाएगा, राइट। सो यहाँ पे 1 करोड़ रुपए हमने क्लाइंट का सम एश्योर्ड रखा है, लेवल 1 सम एश्योर्ड, नॉन स्मोकर रखा है। अब ये वेरी करता है, आपके क्लाइंट स्मोकर हैं तो एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज होगा, है ना। तो आप जब भी प्रेजेंट करें कि 175 रुपए में आप कर सकते हैं, तो ये वेरी करता है एज टू एज। एक्सीडेंटल बेनिफिट इसमें मैंने ऐड नहीं किया, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये फर्स्ट प्लान हमने ऐड कर दिया। सेकंड प्लान 867 न्यू पेंशन प्लस प्लान हमने लिया, 40 ईयर की टर्म रखी, आप 42 भी रख सकते हैं। ओके, मैक्सिमम 85 ईयर्स तक ये देता है आपको, और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इस प्लान का सबसे, ये भी यूलिप प्लान है, और इस प्लान की सबसे अच्छी खासियत कि इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है अप टू 42 ईयर टर्म और 85 ईयर एज, राइट। इसीलिए प्लान का नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। हम खुद के प्रोडक्ट समझते नहीं है, मार्केट में ये है वो है करते रहते हैं। अब मान लीजिए आज का NAV 13 रुपए के आसपास, 14 रुपए होने आए हैं, 13.92 रुपीज चल रहा है, राइट। और यहाँ पे CAGR मैंने 10% ही रिटर्न लिया, 30,000 रुपीज ईयरली इन्वेस्टमेंट इसमें जा रहा है, क्योंकि टर्म का प्रीमियम या तो हाफ ईयरली होगा या तो ईयरली होगा, और हाफ ईयरली इसको लोगे तो मिनिमम प्रीमियम 16,000 है। ईयरली प्रीमियम पे फोकस करो, MDRT भी जल्दी होगा, ठीक है। सो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं हम। सो यू कैन सी कितनी मैच्योरिटी है, 1.25 करोड़ की मैच्योरिटी है। कितने की? 1 करोड़ 25 लाख रुपए की मैच्योरिटी है। अगर इसी को मैं यहाँ पे 12% कर दूं तो कितनी मैच्योरिटी आती है? 2 करोड़ 16 लाख रुपए की मैच्योरिटी आती है। और ये फंड अभी 12% रिटर्न दे भी रहा है, 11 से 12% रिटर्न दे रहा है, राइट। फिर भी आपकी सेफ्टी के लिए, अगर मैं 10, मैंने PPT 12 के हिसाब से बनाई है, आपकी सेफ्टी के लिए मैं 10 भी गिनूं तो भी जो हम बोल रहे हैं वो तो मिलेगा 1.25 करोड़ रुपए तक, राइट। बस ये 60% तक आप कम्यूट कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे 12% लिया तो 2 करोड़ होता है, यानी क्लाइंट हमारा 1.25 करोड़ तक विड्रॉ कर सकता है, और बाकी का उसका उस समय के पेंशन प्लान में इन्वेस्ट होगा। ये हमारा PDF बन गया, राइट।
ये हमारा पीडीएफ बन गया। सो यू कैन सी पहले दिन से मेरे क्लाइंट का कवर 1 करोड़ रुपए, 40th ईयर पे 2 करोड़ 20 लाख रुपीस, ठीक है ना, जिसमें से 60% कम्यूट यानी 1.25 करोड़ तक कम्यूट करने के बाद उस टाइम के पेंशन प्लान में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और भगवान न करे अगर उससे पहले कुछ हो गया तो बढ़ता हुआ रिस्क कवर जो आपका टर्म प्लान नहीं दे रहा, उसके लिए आपका प्रीमियम ज्यादा आता है, राइट। सो 1 करोड़ से रिस्क कवर 68 ईयर्स तक अगर आप देखो तो 2 करोड़ 71 लाख तक पहुंचता है। 69 ईयर पर 2 करोड़ 92 लाख तक पहुंचता है। और मैं बोलती हूँ 12% नहीं भी देता, 10% भी मान लो तो भी 2 करोड़ तक तो रिस्क कवर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इजंट इट अमेजिंग? क्या ये अमेजिंग नहीं है? सब टर्म देके आते हो उसके साथ, और उसमें भी हमारे क्लाइंट को 3 बार फंड विड्रॉ करने की ऑप्शन है। 3 या 4 बार, उस मैक्सिमम 3 बार वो विड्रॉ कर सकता है। इमरजेंसी उसकी लाइफ में आ गई तो उसको कहीं लोन नहीं लेना पड़ेगा, राइट। मान लीजिए अभी 60 ईयर की एज पर उसे फंड की नीड पड़ गई तो वो 60 लाख रुपीज तक विड्रॉ कर सकता है। उसका टर्म प्लान 1 करोड़ का कंटिन्यू है। पूरा सरेंडर कर देना हो। इजंट इट अमेजिंग? सो छोटे से अमाउंट में जो यंगस्टर है, अभी अभी प्रोफेशनल जॉब पे लगे हैं, ऐसे लोगों को आप प्रोस्पेक्ट कर सकते हो जो वाकई में टर्म प्लान खरीदना चाहते हो, और उसके साथ आपने ये लगा के दिया, वो रिफ्यूज नहीं करेंगे कि हमारे पास एक ऐसा टर्म प्लान है जो आपको मैच्योरिटी भी देता है और आपको प्रोटेक्शन भी देता है, राइट। सो बाय दिस वे ये आप कर सकते हैं। और इसी में अगर आप प्रीमियम शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं तो 2 प्लान आपको ऐड करने पड़ेंगे। वो फिर कभी किसी सेशन में मैं आपको सिखाऊंगी। लेकिन शाइन टैब में एक बहुत अच्छा एडवांटेज आया है, मैं छोटा सा यहाँ पे आपको एक बार दिखाना चाहूंगी कि मान लीजिए मैंने इंडेक्स प्लस प्लान किसी को सेल करना है, 16 साल पे मैच्योरिटी देनी है जीवन लाभ की तरह। क्या करना है? इंडेक्स प्लस प्लान मेरे को सेल करना है, 16 साल पे मैच्योरिटी देनी है, लेकिन क्लाइंट से प्रीमियम जीवन लाभ की तरह 10 साल ही देना है, लेना है, राइट। तो कैसे होगा? तो यहाँ पे क्योंकि आज का सेशन इंडेक्स प्लस था तो एज अ बोनस मैं सिखा सकती हूँ। यहाँ पे मैंने इंडेक्स प्लस प्लान लिया, ओके। मान लीजिए मेरा क्लाइंट जो है 30 ईयर का है, या मान लीजिए 35 ईयर का है। पॉलिसी टर्म मैंने 16 ईयर की रखी, जीवन लाभ बना रहे हैं हम इंडेक्स प्लस का। करंटली 12 रुपए एनएवी चल रहा है और 12% रिटर्न मैंने यहाँ पे दिखाया है, ओके। और ईयरली प्रीमियम 2 लाख रुपए हमारा क्लाइंट दे रहा है अभी। एक्सीडेंटल बेनिफिट लिया है। यहाँ पे अर्ली विड्रॉल ऑप्शन है। क्या? अर्ली विड्रॉल जैसे हम उत्सव में निकाल सकते हैं, हमारे पास यूलिप में पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन रहता है 5 साल के बाद, राइट। मैन्युअल अमाउंट मैंने सेलेक्ट किया और 10 साल, क्लाइंट की उम्र 35 साल है यानी 44 तक वो प्रीमियम भरेगा, ठीक है। 45 से उसको प्रीमियम नहीं देना। 2 लाख रुपए मैं यहाँ से विड्रॉ करते जा रही हूँ। जस्ट अ मिनट। 2 लाख रुपए हम यहाँ से विड्रॉ करते जा रहे हैं अगले 6 साल के लिए, राइट। ये इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न हो जाएगा। ये प्लान प्रेजेंटेशन हमारा रेडी है। सो यू कैन सी मेरे क्लाइंट ने प्रीमियम 10 साल भरा, 2 लाख रुपए वो अपने ही फंड में से विड्रॉ करके पे कर रहा है। 65 लाख की टैक्स फ्री मैच्योरिटी विथ फुल कवर है। इज इट हियर? सो इस पार्शियल विड्रॉल को भी आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। बट ये है कि आप कमा सकते हो इसके साथ। आपने उत्सव ऐसे बना के दे दिया, दूसरा प्लान बना के दे दिया, अमेजिंग कॉम्बिनेशन इससे बन सकता है लिमिटेड प्रीमियम में क्लाइंट को। और सबसे सीक्रेट बात बताऊं कि इसमें आपका रिन्यूअल कमीशन कंटिन्यू है।
आपको रिन्यूअल भी मिल रहा है और क्लाइंट पे बर्डन भी नहीं पड़ रहा। 10 साल उसने पे किया, 2 लाख रुपए हर साल विड्रॉ किया, फिर से वही उसके प्रीमियम में चला गया, राइट। 20% तक हम फंड वैल्यू का विड्रॉ कर सकते हैं 5 साल के बाद, 10 साल के बाद 25%, ऐसा स्लैब रहता है इंडेक्स में। बट ये अमेजिंग रहेगा। अब यही सेम जीवन लाभ आप बनाइए, ठीक है, 65 लाख रुपीज टैक्स फ्री, 12% रिटर्न के साथ, है ना। यही सेम आप जीवन लाभ बनाइए। आपको कमीशन बोल रहे हो ना कि 10 साल ही मिलेगा, राइट। यहाँ पे 736 हमने लिया लाभ, ओके। यही 35 ईयर एज ली, 16-10 का कॉम्बिनेशन किया, बाय प्रीमियम 2 लाख रुपए हम यहाँ पे ऐड करते हैं। कितना मैच्योरिटी है, कितना मैच्योरिटी है? 39 लाख रुपीज। और उसमें भी क्लाइंट ने 10 साल ही दिए हैं, इसमें भी 10 साल ही दिए हैं, वो विड्रॉ करके फिर से री इन्वेस्ट कर रहा है। इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न है। सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड। आगे सिर्फ सर्वोच्च सुरक्षा से थोड़ा सा मैं बता दूं कि कितने कॉन्सेप्ट से आपका एमडीआरटी हो सकता है, राइट। और फिर मैं सर को हैंड ओवर करूंगी। सो 1 करोड़ का कॉर्पस 12% रिटर्न दे तो 2 करोड़ रुपए का आपको मैच्योरिटी भी दे सकता है, इंक्रीजिंग कवर दे रहा है, नॉट बैड रिटर्न प्लान है, ओके। सिर्फ मेडिकल करवाना पड़ेगा क्योंकि प्योर टर्म प्लान है। अगर आप इससे एमडीआरटी सीओटी टीओटी कर सकते हैं, ठीक है, तो 71 कॉम्बिनेशन आपको एमडीआरटी बना सकते हैं। ओनली 71 कॉम्बिनेशन आपको एमडीआरटी इस कॉन्सेप्ट के। सो आज से जो प्रोफेशनल्स हैं, जो अभी जॉब 1-2 साल हुए जॉब पे लगे, उन्हें आप बता सकते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू बता करके, और इसको पिच कर सकते हैं। इजी क्लोजिंग होगा, हेल्दी होंगे, मेडिकल भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 212 से आप सीओटी कर सकते हैं, टीओटी 424 से कर सकते हैं। गैलेक्सी क्लब के फर्स्ट ईयर के लिए 52 कॉन्सेप्ट लगेंगे, सेकेंड ईयर के लिए 63, और कॉर्पोरेट क्लब मेंबरशिप जो कमीशन से होगा 161 कॉन्सेप्ट लगेंगे, राइट। और इलाइट क्लब के लिए अगर आप वर्क कर रहे हैं तो 223 कॉन्सेप्ट आपको फर्स्ट ईयर लगेंगे, 191 सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स लगेंगे। इलाइट इवन में 319 फर्स्ट ईयर के लिए लगेंगे, 287 सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स लगेंगे, सिर्फ आप अगर टर्म प्लान पे ही वर्क कर रहे हैं तो, राइट। E2 के लिए 478 फर्स्ट ईयर, 414 नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स लगेंगे। E3 इलाइट क्लब के लिए 637 कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर, 510 कॉन्सेप्ट नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स लगेंगे। दोस्तों, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स में भी वो पोटेंशियल है जो आपको अर्निंग पोटेंशियल बढ़ा सकता है। जस्ट आपको अपने आप में विश्वास होना चाहिए, अपनी लर्निंग मेथड पे विश्वास होना चाहिए। सो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और मुझे आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे भावना ब्रितवानी को फॉलो कर सकते हैं। और सर ने जैसे कोर्स बताया, वो 1 साल, हम जैसे स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं ना, लेकिन मैंने एलआईसी एजेंट को ये नहीं देखा कि 1-1 साल पढ़ाई करे, और वो चाहता है बिजनेस भी बहुत अच्छा हो। हम 25 साल पढ़ के आते हैं और फिर कमाने जाते हैं, लेकिन इसी बिजनेस को हम ऐसा चाहते हैं कि पहले दिन से सब कुछ हो जाए। दोस्तों, हर जगह ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी होती है, राइट। मैं हूँ, मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग लिए हैं, सर है तो सर ने भी बहुत सीखा, इवन हम भी आज भी डिस्कशन करते तो बहुत सारा नॉलेज मिलता है। जहाँ पे लर्न करना सीख छोड़ दिया ना हमने, अर्न करना भी छूट जाएगा। सो लर्न एंड अर्न, इसे फॉलो कीजिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, और आप बिल्कुल एमडीआरटी कर सकते हैं। सर, थैंक यू सो मच, हैंडिंग ओवर टू यू। धन्यवाद मैडम जी। सभी साथियों को जो है, अभिकर्ताओं को बहुत चीज़ों का जो है आपको जवाब मिल गया होगा। क्योंकि जो पेंशन प्लस है, मनीषा कुराले करके नीडी ब्रांच का एक फीमेल अभिकर्ता है, वो हर साल जो है अपना पेंशन प्लस प्लान से ही एमडीआरटी करती है।
और तकरीबन जो है 140 से 150 पॉलिसीज पेंशन प्लस पे। तो पेंशन प्लस में एक बहुत बड़ा पावर है। और आप लोगों को एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ। आज तक हमने जो भी हमने अपना शुरुआत को दिनों में जो है जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज किया है, जीवन अक्षय के छोड़ के मतलब मेरे पास और कोई प्लान नहीं है। सभी प्लान जो है मेच्योरिटी हो गया, या तो टर्म इंश्योरेंस वगैरह एज के मुताबिक पहले 65 एज तक की मिलता था, वो सब खत्म हो चुका है। और एज के कारण मैं ले भी नहीं सकता अभी 76 एज में। लेकिन मैं इस साल ईयरली 25 लाख रुपया पेंशन प्लस का प्लान लिया रेगुलर, मतलब 25 लैक्स जो है। अगर 5 साल भी मैं रखता हूँ, 1.25 करोड़ रुपया तो मेरा प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट होगा। अगर 0% भी ग्रोथ हुआ तो ऐसे कमीशन में कितना पाया, वो तो मेरे लिए ग्रोथ ही है। हम्म? उसके बाद फिर मैं कम्यूटेशन करूंगा 60% नॉन टैक्सेबल। उसके बाद मेरा 81 एज हो जाएगा, पेंशन भी पाऊंगा। मतलब ये, क्योंकि पेंशन प्लस ऐसा अद्भुत जो है ये प्लान है, जैसा उत्सव के अंदर सभी चीज है, वैसा ही जो है यूलिप में भी सभी प्लान है, इंसर्टेड है। अभी जैसा लाभ में जो है आपको 10 साल पैसा देने के बाद लगभग जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 साल में, उदाहरण के लिए 2-2 लाख के हिसाब से आप 10 साल इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 40 लाख रुपया मेच्योरिटी मिलता है। मतलब डबल द इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज द मेच्योरिटी अमाउंट। लेकिन यहाँ पर कहाँ मिल रहा है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ने के कारण आपको पॉलिसी भी कंटिन्यूटी रखने के कारण आपका जो है कम से कम 10 से 12% जो है रिटर्न होने के कारण आपका सीधा जो है इंस्टेड ऑफ 40 लाख 60 लाख प्लस जो है मेच्योरिटी हो रहा है। जो है आपको, अब देखिए, जो कि एक सब्जी है, आलू। आलू का सब्जी बहुत अच्छा लगता है, और आलू गोभी का सब्जी और भी अच्छा लगता है। और वही जो है कढ़ाई सब्जी, जो कढ़ाई सब्जी में जो है हर तरह का सब्जी रहता है, उसके बाद उसको 5-6 सब्जी को मिक्स करके जो है उसमें मसाला सब कुछ मतलब मिक्स करने के बाद वो और भी टेस्टफुल होता है। तो प्रोडक्ट को भी ऐसा ही है, जब प्रोडक्ट को कॉम्बिनेशन करते हैं ना, वहां पर आपको हर चीज का जो है प्रीमियम रिड्यूस होता है, सम एश्योर्ड इंक्रीज होता है। सम एश्योर्ड इंक्रीज होता है तो बोनस इंक्रीज होता है, बोनस इंक्रीज होता है तो रिटर्न इंक्रीज होता है। ये सब चीज जो है बेसिक है। अगर ये बेसिक को सबको जानना है तो आपको सीखना पड़ेगा। ये एक चीज के ऊपर सेलिंग पॉइंट है। मतलब एक एक आप एक कोटेशन बनाते हैं समझ लीजिए, और हर कोटेशन का हर स्टेप्स को आप जो है गहराई से पढ़ेंगे। इवन जो है एज 49 है कस्टमर का, वहाँ एक सेलिंग पॉइंट है। अगर वो 49 है तो 50 होने वाला है, तो वो उसको 50 के बाद जो जो प्लान नहीं मिलेगा वो प्लान को पिच करना, वो एक सेलिंग पॉइंट है। एक लड़का जो है 17 साल से 18 साल में जा रहा है, वो एक सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि उसका जो है रिस्क कवर पैकेज ऑफ इंश्योरेंस में आ जाता है। अभी तक जो है 18 साल उम्र तक जो है वो सिंगल पैकेज में रहता है, ओनली नेचुरल डेथ रिस्क कवर में। पैकेज ऑफ इंश्योरेंस में कहाँ आता है वो, 18 साल होने के बाद। पैकेज ऑफ इंश्योरेंस जो है, सपोज उसको आप 50 लाख का पॉलिसी दिया, सीधा पैकेज ऑफ इंश्योरेंस 2 करोड़ का हो गया। अट्रैक्टिव वर्ड। पॉलिसी आप दे रहे हैं 50 लाख का, पैकेज ऑफ इंश्योरेंस 2 करोड़ का दे रहे हैं। 50 लाख का नेचुरल डेथ रिस्क कवर, एक्सीडेंटल डेथ रिस्क कवर 1 करोड़ का, 50 लाख डिसेबिलिटी रिस्क कवर, 2 करोड़ पैकेज ऑफ इंश्योरेंस। ये ऐसे ऐसे चीजों को है ना, छोटी 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 बातें हैं। और वो छोटी छोटी बातें जो है
आपको रुचि डालता है कस्टमर को। ये रुचियों को क्या करना है, बढ़ाना है। सेल्स में स्टोरी बताना, स्टोरी के साथ स्ट्रैटेजी बताना है, और स्ट्रैटेजी और स्टोरी को मिलाया तो सेल्स बढ़ता है। 3S का फार्मूला, सैलरी सेविंग स्कीम नहीं है, ये स्टोरी, स्ट्रैटेजी और सेलिंग का फार्मूला है। तो ये सब चीज का जो है आज इंडेक्स प्लस और म्यूचुअल फंड जो है वर्सेस का जो है पूरा पानी का पानी दूध का दूध सामने आया है। स्क्रीनशॉट पाइए और इसको गहराई से पढ़िए, और यूट्यूब में जाके एक बार, दो बार, तीन बार सुनिए। हर हर चीज को नोटिंग कीजिए, पॉइंट्स को नोट कीजिए। जैसा जैसा पॉइंट्स को नोट करेंगे, आपको प्रेजेंटेशन के दौरान कस्टमर के सामने ब्रीफिंग करने में आसान रहता है। कितने बार आप जो है प्रेजेंटेशन को वर्बली बोलेंगे, मार्किंग करके बोलेंगे और एयर मार्क करेंगे, वहां पर जो है हाईलाइटन होता है। जो हाईलाइट होता है वहां पर पिच होता है सेल्स। जहां सेल्स पिच होता है, क्लोजिंग होता है। जहां मतलब आपका सेल्स क्लोजिंग होता है, वहां पर पॉलिसी बनता है। जहां पर पॉलिसी बनता है वहां पर प्रीमियम का चेक मिलता है। जहां पर प्रीमियम का चेक मिलता है, आपका कमीशन गारंटी होता है। जहां कमीशन गारंटी होता है तो आपका एमडीआरटी का एक स्टेप्स आगे फॉरवर्ड होता है। तो मैडम ने जो है कितना पॉलिसी बनने से एमडीआरटी होता है, सीओटी होता है, टीओटी होता है, सब कुछ आपने ले लिया। अगले 50 दिन सिर्फ काम कीजिए। एमडीआरटी बने ना बने उसका चिंता मत कीजिए, पॉलिसी बिके ना बिके उसका चिंता मत कीजिए। आपका काम है, यू आर द एजुकेटर, यू आर नॉट सपोज ए सेलर, यू आर द एजुकेटर। आप सिर्फ जो है लोगों को इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करना है। आप इंफॉर्मेटिव रहेगा, लोग सुनेंगे आपका। लोग सुनेंगे, ऐसे ही सुनेंगे क्या, सुनते सुनते पक जाएंगे वो। पकेंगे तो परसेंगे, परसेंगे का मतलब पॉलिसी देंगे। तो ये सब बात जो है मैडम ने बहुत एकदम स्वीट एंड शार्ट और बहुत बढ़िया जो है लेआउट के साथ आपको जो है पीपीटी के साथ सब चीज समझाया है। और मैं आप लोगों से चाहूंगा, कल शाम तक, कल फ्राइडे है, कल शाम तक इसको 3 बार देखिए, कम से कम सैटरडे संडे इसके बेस पे 10 लोगों को मिलिए। अगर आपने ईमानदारी से 10 लोगों को मिल लिया, आपका 2 पॉलिसी कंपलसरी गारंटीड होना ही है। अगर 2 पॉलिसी हो गया क्या है, हो गई, तो बाद में जो है बचा हुआ दिनों में आप हर 2 दिन में 2 पॉलिसी बेचेंगे, मतलब पर डे एक पॉलिसी। आपको ऐसा लगेगा आज पूरा साल तक मैं 50 पॉलिसी नहीं बेचा था, ये 50 दिन में 50 पॉलिसी कैसा बेच दिया। ये एक मैजिक है, मैजिक इज नथिंग, मैजिक इज इम्प्लीमेंटेशन। मैजिक इज नथिंग, मैजिक इज इम्प्लीमेंटेशन। मैजिक इज एक्टिविटी, मैजिक इज द अप्रोच। अप्रोच किया, एक्टिविटी किया, तो अचीवमेंट मिलेगा ही। अचीवमेंट रुकने का कहाँ है, वो कोई बूत नहीं है, वो है एक भगवान का प्रसाद है अचीवमेंट। वो अचीवमेंट प्रसाद के रूप से आपको मिलने के लिए तैयार है। आप उस प्रसाद को लेने के लिए तैयार है क्या, ये अपने आप को पूछिए। और कल 3 बार इस सेशन को देखिए, हर बातों को समझिए, समझा हुआ बातों को आप प्रोड्यूस कीजिए लोगों के सामने। आपका बिजनेस जो है परफेक्टली बढ़िया होगा। और मैडम जी मैं शायद दिल से धन्यवाद कहते हुए, तो फिर कभी दोबारा जो है हम सेशन के द्वारा मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद माय मैडम प्लेजर जी। सर। और थैंक यू सो मच सभी सर। की ओर से, सभी का इजाज़त से आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं।
गुड नाइट, जय हिंद। गुड नाइट।